हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ लोगों ने डिमांड करा था कि सर क्वेश्चन नंबर 10 हमसे नहीं बन रहा है तो इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कीजिए, तो इसके लिए ये वीडियो है। तो जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं कि क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो 1 जनवरी 2010 को क्या है, बाटली बॉय कंपनी सोल्ड टू शिवम कटिहार अ प्लांट ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, बाटली बॉय, एंड सोल्ड टू शिवम कटिहार, परचेजर कौन है, हायर परचेजर शिवम कटिहार, a plant on hire purchase system. Rs 20,000 being paid on delivery and Rs 20,000 in annual installment thereafter on 1st January for 3 years. ठीक है ना, 3 सालों तक 20-20 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट देने हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, द एनुअल पेमेंट इंक्लूडेड द इंटरेस्ट चार्जेबल एट 4%। तो यहाँ पे हम लोगों को दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये 20,000 का जो अमाउंट है वो एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है या इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट लिखता है कि द एनुअल पेमेंट इंक्लूडेड द इंटरेस्ट चार्जेबल एट 4%। लेकिन देखो, जो इस क्वेश्चन में ट्रिक था वो ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो ये लाइन थी। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 3 ईयर एट 4% इज कितना है, 2.7751। तो अब क्या कहता है आगे, शो जर्नल एंट्रीज एंड शिवम अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बाटली बॉय कंपनी। मतलब करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है किसके, और शिवम का खाता बनाना है। तो अगर शिवम का खाता बनाना है तो किसके बुक में बनेगा, बाटली बॉय एंड कंपनी जो वेंडर है उसके बुक में। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यही सब ट्रिक है इस क्वेश्चन में, तो उसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है इसका मतलब, प्रेजेंट वैल्यू मतलब भविष्य के मूल्य को वर्तमान रूप में देखना। जैसे आज से 10 साल बाद हमको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आज उसका क्या वैल्यू होगा, अगर आज हम उसको तौल करके देखें तो क्या वैल्यू होगा। ठीक है ना, यही हो गया प्रेजेंट वैल्यू, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन प्रेजेंट टर्म्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है डिस्काउंटिंग, एक होता है कंपाउंडिंग। तो हम लोग पहले कंपाउंडिंग को समझेंगे फिर डिस्काउंटिंग पे आएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक अमाउंट मैंने लिया है 1000 रुपीज़ का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे आप तो ये आपकी वैल्यू आती, और इसी वैल्यू से और इस कैलकुलेशन से हम कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों को समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगर कंपाउंड फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आंसर यही आने वाला है 1210 का। कैसे आने वाला है, जैसे पहले साल का क्या हो जाएगा, 1000 का 10% 100 रुपये, और ये तो प्रिंसिपल है ही। तो अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट ये 1000 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपये का 1100, और उस पर फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो वो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1000 रुपये ये, और ये पहले साल का 100 रुपये का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का 110 रुपये का इंटरेस्ट मिला करके होते हैं 1210 रुपया। अब देखो यही हम लोगों को समझना है, क्या समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ, 2 साल बाद 1210 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000, यही हो गई प्रेजेंट वैल्यू। जैसा कि मैंने कहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन प्रेजेंट टर्म्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जूम लेक्चर में बात कर लेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, यानी 1210 रुपये का जो कि 2 साल बाद मिलेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000। तो ये क्या हो गई, डिस्काउंटिंग की बात हो गई। डिस्काउंटिंग मतलब कम करना, ठीक है ना, और कंपाउंडिंग यानी बढ़ाना। तो अब इस 1000 का 10% इंटरेस्ट के साथ 2 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू यानी कंपाउंडिंग बढ़ाना क्या होगा, 1210। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1000 और फ्यूचर वैल्यू क्या है 1210। तो आई होप कि ये बेसिक चीज़ जो है प्रेजेंट वैल्यू को वो आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस पर क्या है, इस लाइन पर हम लोग चलते हैं। ये जो लाइन है प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, उसका कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, ये लाइन प्रेजेंट वैल्यू पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये लाइन क्या कह रहा है, 1 रुपया 3 साल के लिए 3 रुपया हो जाता है और उसमें 4% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बात समझिएगा, 1 रुपया अगर 3 साल जमा किया जाता है 4%, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, 1 रुपया है ना, 1 रुपया 3 साल में 3 रुपया हो जाता है 4% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर इंटरेस्ट निकाल तो उसका फैक्टर कितना बनता है, वो फैक्टर बनता है 2 रुपया 77 पैसे, और ये फिर 51। यानी आप समझिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा इसको आपके लिए। क्या है कि 1 रुपया 3 साल में 3 रुपये हो जाते हैं 4% इंटरेस्ट के
7, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, उसका मतलब है कि अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो 2.7751 होगा 3 साल में। तो वही चीज सेम यहाँ पे की गई है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 3 ईयर एट 4% इज 2.7751 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ₹1 के लिए ये वैल्यू है, तो 20,000 रुपये के लिए क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20,000 रुपया 3 साल पेमेंट किया जाएगा, उसमें से अगर इंटरेस्ट निकाल दिया जाए तो वो वैल्यू इतनी होगी। बात समझ में आ गई आपको। तो जब कैश प्राइस हमारा निकल गया तो बाकी का कैलकुलेशन ये तो आप जानते ही हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 31/12/10 को, उस पर 4% हम इंटरेस्ट लगा दिए तो इंटरेस्ट का अमाउंट ये हो गया। और इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में से इस 20,000 में से हम लोग इस अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को घटा दिए तो कैश प्राइस ये हमारा निकल गया। यानी कि जो हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं उसमें कैश इतना है और इंटरेस्ट इतना है, और 20,000 इंस्टॉलमेंट के ये तो आप जान ही रहे हैं। तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर ये कहाँ से आया, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, और ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप समझ लें इसको कि इस 55,502 में से 17,780 रुपये घटा देने के बाद ये अमाउंट आती है, जो कि नेक्स्ट साल, अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। फिर वहाँ पर हम लोग 4% लगाएंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे और इस इंटरेस्ट को 20,000 में से घटा देंगे तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस 37,722 में से 18,491 घटा देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए 19,231 रुपये प्रिंसिपल बच जाते हैं। तो वो नेक्स्ट ईयर आएंगे और नेक्स्ट ईयर हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है, आप जानते हैं क्यों कैलकुलेट नहीं करना है, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लोगों को निकाल करके यहाँ पे दे देना है। तो ये हो गई इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात। अब आइए थोड़ा सा एंट्रीज हम लोग देख लेते हैं फटाफट, आप लोगों को पता है बट आप थोड़ा सा समझ लें इसको। क्या है, पहले क्या हो जाएगा, सेल्स की एंट्री होगी, शिवम्स अकाउंट, DR2 हैड सेल्स अकाउंट। अब हम लोग बना किसके बुक में रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाटली बॉय कंपनी, जो कि वेंडर है, ठीक है। तो शिवम्स अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट पहली एंट्री हो गई, तो पूरी एक साथ रिकॉर्ड यहाँ कर ली गई है, ठीक है ना। और फिर डाउन पेमेंट की बात आती है जो कि 20,000 रुपये किए गए हैं। तो बैंक अकाउंट DR2 हैड परचेजर अकाउंट यानी शिवम्स अकाउंट, ठीक है ना। तो ये 2 एंट्री हो गई, पहली एंट्री सेल्स की, दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की, और तीसरी एंट्री क्या है, अब ड्यू होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग पहले एंट्री में ही सारा अमाउंट ड्यू कर दिए हैं जो प्रिंसिपल का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है 2,220 रुपये, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है, पहला आपका ड्यू किया गया इंटरेस्ट, है ना, और उसके बाद बैंक अकाउंट DR2 शिवम अकाउंट, उससे इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो गई। अब इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है ना, क्रेडिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये वेंडर के लिए प्रॉफिट है, एक तरीके की अर्निंग है। और पहले साल के अंत में जो एंट्री होगी वो की हुई हायर सेल्स की, हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, आप जानते हैं। और दूसरे साल जब आएंगे तो शिवम्स अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट DR2 शिवम्स अकाउंट 20,000 रुपये यहाँ पे। और आप जानते हैं यहाँ पे कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अब फिर हम लोग इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि अर्निंग है। फिर तीसरे साल आ जाते हैं तो सेम एंट्री रिपीट होगी, जो कि दूसरे साल में सिर्फ अमाउंट यहाँ पे चेंज होंगे। शिवम्स अकाउंट DR 769 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया, और उसके बाद इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आते हैं हम लोग शिवम्स के अकाउंट में, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि शिवम का खाता बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाया गया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को। देखिए जर्नल एंट्री क्या है, पहली एंट्री हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहले जर्नल एंट्री क्या है, शिवम्स अकाउंट DR2 हायर सेल्स अकाउंट। तो शिवम्स का खाता हम लोगों ने खोला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टू हायर सेल्स अकाउंट कितने का, 75,502। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, और इंटरेस्ट भी आपका 2 में ही होगा, देखिए, है ना, यहाँ पे पहले साल
क्या है, ये रहा। उससे पहले चलिए एक ये चीज़ है कैश पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट DR टू शिवम्स अकाउंट, तो टू शिवम अकाउंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय में लिख दिया है यहाँ पे 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी एंट्री है वो है इंटरेस्ट के ड्यू होने की। तो यहाँ पे देखिए क्या एंट्री है ये, शिवम्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, वही चीज़ हम लोगों ने टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद है ना, 2,220 रुपये की। और वही फिर नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे बैंक अकाउंट DR टू शिवम अकाउंट, तो टू शिवम है यहाँ, तो बाय बैंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट ईयर को। और फिर क्या है, और अब यहाँ बैलेंसिंग बच गया, यानी प्रिंसिपल अभी भी इतने देने बचे हुए, यही प्रिंसिपल फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, और फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ये बच गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। फिर लास्ट ईयर में आएंगे तो इंटरेस्ट ड्यू होता है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। और यहाँ देखिए बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा हुआ है। क्यों नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सारा पेमेंट हो चुका है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।